अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। गेट प्रिपरेशंस क्वांटिटेटिव एबिलिटी की ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, पहले में मैंने डेफिनेशन समझाई थी, फिर आपको फ्रैक्शंस क्लेरिफाई करवाया था, और अब मैं आपको कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर समझाने जा रही हूँ कि इनको कैलकुलेट कैसे करना होता है। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में से कोई भी चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कॉमन फैक्टर्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ अ नंबर दैट डिवाइड दीज नंबर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर यानी कि वो कोई भी नंबर हो सकता है जो एक से ज़्यादा फिगर्स को डिवाइड कर सकता हो। यहाँ मिसाल दी गई है 6 और 8 की। 6 और 8 का कॉमन फैक्टर 2 है, यानी 2 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, दोनों में डिवाइड हो सकता है, तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। बुक का सवाल है वो देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 डू 135 एंड 225 हैव इन कॉमन। यानी कि 135 और 225 का कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं जो कि 1 से बड़े हों, यानी कि सारे ही कॉमन फैक्टर्स उन्होंने मालूम करने के लिए कह दिया। तो उसका तरीकाकार क्या है, आइए जानते हैं। 135 का आपने एलसीएम लेना है, इसी तरह बिल्कुल आपने 225 का भी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए याद रखिएगा कि सबसे छोटी से छोटी फिगर लेनी है जो कि उसमें डिवाइड हो सके। यहाँ 3 है तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया, फिर 5 भी बीच में आया है। इसी तरह 225 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं। फिर देखिए हमने यहाँ पर 135 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं और यहाँ पर 225 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन क्या है। कॉमन हमें जो नज़र आ रहा है वो 3 और 5 है। ठीक है जनाब, ये इन दोनों में, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है। नाउ अब इन तीन जो आपने 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, इनको किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा 135 और 225 का। अब इसकी क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। एक तो ये बन सकती है 3 3 इज़ 9, डैट इज़ कॉमन फैक्टर। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई भी पॉसिबल सिचुएशन नहीं बन सकती है। अभी जो हमारे पास आंसर्स आए हैं 9, 15 और 45, ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब आप 9 को 225 या 135 से डिवाइड करेंगे तो वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 15 को करेंगे वो भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा और 45 भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं। समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल 2 और मोर नंबर्स इज़ अ नंबर दैट इज़ डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई होकर कॉमन मल्टीपल बना रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स को भी कोई डिवाइड करने वाला नंबर हो उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देख लीजिए 4 और 5। ठीक है, ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं 20 के, कि 4 और 5 दोनों 20 को डिवाइड कर पा रहे हैं। मज़ीद समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 42। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कॉमन मल्टीपल 28 और 42 का कैसे निकाला जाता है। देखिए 28 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 1176। अब आपने क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर है, वो एक नंबर है जो कि 28 और 42 दोनों से डिवाइड हो सके, उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल करते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या है, 28 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। यानी 28 और 42 दोनों 117 से इस पर डिवाइड हो सकते हैं। अब हमने वो नंबर मालूम करना है जो 28 और 42 को भी डिवाइड कर सके। ठीक है जी, उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो ऐसे फाइंड आउट करना है कि 28 और 42 का आपने एलसीएम निकालना है, जैसे हमने पीछे 135 और 225 का निकाला था। फिर 28 और 42 का एलसीएम निकालने के बाद उनके प्राइम फैक्टर्स को हमने लिख देना है। ठीक है जनाब, ये हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। फिर इनके प्राइम फैक्टर्स में देखना है कॉमन कौन से हैं। हमें कॉमन नज़र आया है 2 और 7।
अब क्या करना है, जो कॉमन मल्टीपल हमारे पास आया था 1176, उसको हमने पहले 2 से डिवाइड करना है। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा 588, उसको हमने 7 से डिवाइड करना है, दूसरे कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। तो ये जो 84 है ना, दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि 84 वो नंबर है, 84 इज़ द नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाय 28 एंड 42। ठीक है जनाब, 84 वो नंबर है जो कि इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है। आ रही है समझ में? एक तो 28 और 42 117 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कम से कम वो कौन सा नंबर है जिस पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो वो कम से कम जो नंबर है वो 84 है जिस पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू वेरी सून इंशाअल्लाह ताला। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।